रेडिएटा में आपको सेल्स दिख रहे हैं, दे ऑल आर हैविंग द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई द रेडिएटिंग, रेडिएशन मतलब रेज आ रहे हैं ना, इसे बाहर निकल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ड इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। ठीक, अभी हम लोग एक्स के बारे में, ये जो मैंने व्हाटएवर मैंने आपको एक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसमें और एक चीज याद रखो, एक मैंने कहा ना व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, अभी जो मैंने दिखाया व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, और ये जो व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है और लेयर है जोना पेलुसिडा, बराबर, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा। उसके बाद दोनों के बीच में स्पेस है ना, दोनों के बीच में किसके किसके, व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा, इनके बीच में जो जगह है, जैसे अभी सपोज मान लो ये मैंने व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे बाहर क्या रहेगा उसका सेकेंड वाला जोना पेलुसिडा, इनके बीच में जो स्पेस है उसको स्पेस को हम लोग कहते हैं पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। क्या कहते हैं उसको, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। और ये पेरी व्हाइट लाइन स्पेस में जो फर्स्ट पोलर बॉडी था, मैंने आपको बोला था ना इसको ड्रॉ करना भूलना नहीं, तो ये जो ड्रॉ मैंने किया है यहाँ पे, दिस वी आर फाइंडिंग इन द पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, दैट फर्स्ट पोलर बॉडी वी फाइंड हियर। तो आपने डायग्राम में इसको भी यहाँ पे दिखाना है। अब यही चीज को मैं रिलेट करके दिखाऊंगी, कल मैंने जो आप लोगों को ग्रेफियन फॉलिकल्स का डायग्राम दिखाया था, उसके साथ यही पार्ट आपने कैसे देखे वो उसको कोरिलेट करके दिखाऊंगी। बिफोर गोइंग दैट और दो पॉइंट्स मुझे बताने हैं। पहला पॉइंट ये है कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसमें क्या क्या है, ये जर्मिनल वेसिकल है और पोलर बॉडी है, तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एनिमल पोल, क्योंकि हमारी जो बॉडी बनती है, जब हमारी सेल डिवाइड होते हैं तो ये वाले पार्ट से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनिमल पोल। और दूसरा ये जो वाला पार्ट है उसके अपोजिट वाला, ये अपोजिट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं वेजिटल पोल, क्योंकि यहाँ से सेल डिवीजन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर और दो वर्ड हमने इसके लिए वर्ड यूज किया है कि ये एग को हम लोग ह्यूमन एग को कहते हैं माइक्रोलेसिटल, माइक्रो मतलब क्या, कम, लेसिटल मतलब योक। तो जो योक होता है, जैसे एग हम लोग मुर्गी का अंडा देखते हैं तो उसमें योक होता है ना, सेंटर में जो येलो पार्ट है योक, और साइड में जो है वो साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तो वैसे माइक्रोलेसिटल फीमेल में वो जो योक है बहुत ही कम रहता है, आप सेल डिवीजन में देखोगे कि वो योक वहां पे योक सैक बन रही है, बट वेरी वेरी लेस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ माइक्रोलेसिटल। दूसरा एक वर्ड यहाँ पे यूज किया नॉन क्लियोक्लॉक। नॉन क्लियोकॉक में क्या होता है कि ये जो शेल्स, अभी आप बाकी एग्स देखते हो ना, हेन का एग या एनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो उसके ऊपर हम लोगों को क्या मिलता है, वी आर गेटिंग द शेल, नो, सो हियर वी आर नॉट गेटिंग द शेल ऑन दैट, सो दिस इज द वर्ड। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने कल आपको बताया था ग्रेफियन फॉलिकल को, आई एम सिंपली वांट टू शेयर यू दैट, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि जो एग का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है वो एग्जैक्टली कौन और किधर है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस, ये एग अभी हमने पढ़ा था, जो oocyte यहाँ पे डाला है, और उसका सेंटर में न्यूक्लियस है, साइड में जगह है, कोरोना रेडिएटा वाले सेल्स है, और आपको याद होगा यहाँ पे देखो डायग्राम में भी कोरोना रेडिएटा दिखाया हुआ है। और ये जो कोरोना रेडिएटा है वो कहाँ से बनता है, कल हमने पढ़ा था, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ग्रैन्युलोसा सेल्स, ये येलोइश कलर का जो लेयर है, ये क्या करता है, कोरोना रेडिएटा बनाने में हेल्प करता है। तो विद दिस टुडे वी आर फिनिश्ड विद द, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज इतना तक मैं खत्म कर देती हूँ। कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किए थे, तो मैं आगे वाला पार्ट उनके साथ कंटिन्यू कर रही हूँ, जो बच्चों लोग ने लेट ज्वाइन किया था, और बाकी जो बच्चे हैं वो अभी स्किप कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम है कल अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो हमारा लेक्चर है, संडे है, कल मैं नहीं रखूंगी, मंडे को टाइमिंग्स आपको डिस्कस कर दूंगी, एंड आई विल बी पोस्टिंग यू ऑन मंडे। देखो एक दिन मैंने आपको गैप दिया है, तो ये गैप में जो भी मेरे तीनों पीपीटीज है, दो ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, तीसरा अभी मिल जाएगा, उसमें से नोट्स डायग्राम्स अगर आप बना के रखोगे एक नोटबुक के अंदर, अगर सचमुच आपको स्टडीज करना है अच्छे से, तो वो करोगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा। और आप मुझे या मैंने दोनों ग्रुप में मैसेज किया था, जो मैंने कल लेक्चर्स के भी किया था या अभी भी जो है, वो मेरे दोनों ग्रुप में, ग्रुप भी मैं डालती हूँ और ग्रुप बायोलॉजी 1 में, बायोलॉजी 2 में भी डालती हूँ। तो कल मैं अभी बता तो रही हूँ ओरली की, अरे डियर मैंने डाला था यार, दोनों में भी, बायो 1 में भी डाला था और बायो 2 में भी डाला था, मैं वापस चेक करती हूँ कि भाई क्या हुआ प्रॉब्लम, बट मेरे ये जो दोनों लेक्चर है दोनों ग्रुप में डाला था। और इवन बेटर यू पीपल डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, आप लोग जो एक दूसरे से बात करते भाई आज का लेक्चर कितना बजे है, एक दूसरे को रिमाइंडर दे दो,
तो जो बच्चे सोते रहते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है कि जो तीनों पीपीटीज है वो पीपीटीज को अलोंग विद डायग्राम्स नोट्स के फॉर्म में आप पूरा नोट डाउन करके रखो, ताकि मेरा जो परसों का लेक्चर होगा, कल लेक्चर नहीं होगा, परसों का जो लेक्चर होगा उसमें आपने इंटरेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, सो अभी मेरा आज का लेक्चर तो खत्म हो गया है। जस्ट जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनके लिए फर्स्ट ग्रुप में नहीं रहेगा तो सेकंड ग्रुप में तो रहेगा ना बेटा। हम दोनों ग्रुप में सेम मैसेज दोनों ग्रुप में भी डालते हैं, ग्रुप 1 में डालते हैं वो भी ग्रुप में, सिर्फ हम लोग ने डिवाइड किया एज पर द डिवीजन, सी और डी डिवीजन वाले एक साथ, ताकि नंबर ऑफ ये साथ में रहे, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो अभी लेट आए हैं बस वो लोग ही कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे लेक्चर को, और जिनको समझाया हो गया है वो अभी मीटिंग छोड़ के जाना चाहते हैं कैन गो, बट मंडे को टाइमिंग फॉलो करना, मोस्ट प्रॉब्ली 1 o'clock रहेगा, कुछ दूसरे लेक्चर के साथ क्लैश होता है तो टाइमिंग्स में चेंज हो जाएगा, और आपको बाय संडे इवनिंग तक मैं कंफर्म टाइम डाल दूंगी जो भी रहेगा वो, और आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लो, डोंट ज्वाइन लेट ऑल्सो क्योंकि मिस हो जाता है इसके लिए। और मैं अभी उन बच्चों के लिए कंटिन्यू कर रही हूँ जो बच्चे ऑलरेडी लेट आए हैं और जो जानना चाहते हैं कि भी अभी ज्वाइन हुए थे तो इससे पहले इसमें मैंने क्या पढ़ाया, बहुत थोड़ा पढ़ाया, बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों ने मिस नहीं किया, जो इम्पोर्टेंट था वो सारा आप लोग थे। जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार जस्ट मैं आपको ये कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फीमेल ट्रैक स्टडी किया था उसके एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक्स के कुछ पार्ट्स हमारे रह गए थे। तो एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक को जो हमने मिस आउट किया है उसमें से जो आउटर पार्ट है, हमने इनर पार्ट तो पूरा पढ़ चुके थे वजाना तक, तो उसके आगे के पार्ट में पहले पार्ट का नाम है वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या चीज है, तो वेस्टिब्यूल इज अ पार्ट जहां पे हमारे जो ओपनिंग्स होते हैं फीमेल ट्रैक के, वो दोनों फीमेल ट्रैक के, और ये बाद में ब्रेस्ट, ये दो चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो ओपनिंग जो होती है उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ये एक नॉच जैसा पार्ट रहता है फीमेल ट्रैक में, बाहर में, बॉडी के बाहर की बात कर रही हूँ, और इसमें ओपनिंग्स रहती है, 1 फॉर यूरिन एंड 1 फॉर जो एग के लिए या स्पर्म की एंट्री के लिए, तो उसको ये दो ओपनिंग्स हम लोग को वेस्टिब्यूल में मिलती है। उसके बाद में जो हमारे ओपनिंग्स होती हैं, वजाइनल ओपनिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर स्किन के छोटे फोल्ड्स रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। उसके ऊपर एक छोटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये मेल के पेनिस जैसा रहता है, इट्स कॉल्ड होमोलोगस टू पेनिस बिकॉज ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट में उसका रोल है। उस पार्ट को हम या मैंने पता, ये जो अभी मेरे पास दूसरा कोई और नहीं है बिकॉज ये तो एक्सटर्नल पार्ट है, ये ब्रेस्ट का इसके बाद का जो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी, ये जो है आपके एक्सटर्नल पार्ट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई पोस्टेड। उसका कोई डायग्राम नहीं है बच्चा लोग, जो बाहर वाले पार्ट का, और मैं आपके साथ उतना ही शेयर कर रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में है, एक्स्ट्रा कट पेस्ट में नहीं कर रही हूँ, आपको उतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, जो भी अपने पास है तो वी विल जस्ट ये पार्ट्स को एक बार गो थ्रू करते हैं, और पीपीटी से आप देख सकते हो जो भी मैं बात करी वो पीपीटी में पोस्टेड है। ओके, क्लाइटोरिस में होमोलोगस टू पेनिस है, और उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है लेबिया मेजोरा, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़े फोल्ड्स रहते हैं स्किन के, और ये होमोलोगस टू स्क्रोटम है। स्क्रोटम आपने पढ़ा था मेल ट्रैक के अंदर, टेस्टिस को जो होल्ड करता है, स्क्रोटम जैसे टेस्टिस को होल्ड करता है या प्रोटेक्शन देता है, वैसे लेबिया मेजोरा करता है। और लास्ट पार्ट हमने पढ़ना है मॉन्स प्यूबिस, ये प्यूबिक पार्ट जो कहते हैं हम लोग, फ्लेशी पार्ट जो ये सब चीज को होल्ड करता है, जिसके अंदर हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं आफ्टर द मैच्योरिटी, और इसलिए उसको प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। उसके बाद में एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़ना है, जो वेस्टिब्यूल है, जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, और इनका जो सिक्रीशंस होता है वो ट्रैक को ल्यूब्रिकेशन के लिए हेल्प करता है, ताकि जब फीमेल ट्रैक में स्पर्म्स डिपॉजिट हो तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए। अब ये जो डायग्राम मैंने अभी पोस्ट किया है, दिस इज अबाउट द ब्रेस्ट का या मैमरी ग्लैंड जिसको हम लोग कहते हैं। मैमरी ग्लैंड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है, सबसे पहले तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल की वजह से इनका नंबर बढ़ता, सॉरी इनका साइज बढ़ता है। जो एक छोटी बच्ची होती है या स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं, फीमेल चाइल्ड, even male child also, so we find the breast is not developed. So why it is not developed? Because in the body estrogen and progesterone is not there. बट जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा या सिक्रेशंस स्टार्ट होगा, तो उस वक्त में क्या होगा, डेफिनेटली साइज ऑफ द ब्रेस्ट विल इंक्रीज, मैमरी ग्लैंड विल इंक्रीज। उसके बाद में एक और हार्मोन को याद रखो जिसका नाम है लैक्टोट्रोफिक हार्मोन, जो हमारा ब्रेन सिक्रेट करता है, और ये लैक्टोट्रोफिक हार्मोन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन
या मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करेगा आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। फिर ये डायग्राम में आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये सब हमारे रिब्स है, और ये रिब्स सेकेंड रिब से लेकर वी कैन से दैट द सिक्स्थ रिब तक हमारा ब्रेस्ट पूरा डेवलप्ड रहता है। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज हमारा जो ब्रेस्ट है, दैट ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड स्वेट, मतलब हमारे जो पसीने की ग्लैंड से, उनमें से ये मॉडिफाइड ग्लैंड से जो मिल्क सिक्रेट करते हैं। उसके बाद में और चीज याद रखना कि यहाँ पे लैक्टिफेरस साइनस है, मतलब क्या कि अंदर से ना लैक्टिफेरस डक्ट्स निकलते जो मिल्क को आगे लेके आते हैं। ये जो पार्ट में लोग आके जमा करके रखते हैं उसको लैक्टिफेरस साइनस कहते हैं, और फिर ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग निप्पल कहते हैं, जहां से मिल्क बाहर निकलता है। और एक चीज आपको यहाँ पे मुझे बतानी है कि निप्पल के साइड में जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ये ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का जो पार्ट है उसका नाम है एरियोला, AREOLA। सो ये आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बच्चे ऐसे भी अभी अटैच्ड हैं जिन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मिस किया है? प्लीज चैट करो, अगर मिस किया है तो मैं डिस्कस करती हूँ, और अगर नहीं किया तो फिर आई थिंक इतना ही आप लोगों ने मिस किया। तो आई एम सिंपली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई कि अगर आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस किया है तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। अगर नहीं मिस किया है, आपने पहला लेक्चर अटेंड किया है, ओके, मुझे एक चैट आया, मैं ओपन करके देख रही हूँ। सो यस मिस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस किया है, बराबर है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट पार्ट। बच्चों लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस याद रखो। पहले फेज का नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। सो ना कमिंग आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरे का नाम है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथे का नाम है सिक्रेटरी फेज। अब वन फेज को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला फेज का नाम मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज। ये स्टार्ट होगा जिस दिन आपका मेंसेस स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सब तो 16th विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 1 से लेकर 5 दिन तक, 5 तारीख नहीं बोल रही, 5 दिन, मतलब मैंने 16, 17, 18, 19, 20, 20th, ये मेरा मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, जहां पे जो हमारे क्यों ये ब्लीडिंग हो रही है या क्यों का चेंजेस होता है, उसका रीजन ये है। सबसे पहले जो हार्मोन से हमारे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों का भी लेवल क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो बढ़ रहा है, लेकिन बाद में इनका लेवल क्या हो गया, कम है, इनका लेवल कंपैरेटिवली लेस है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का। इसके वजह से एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिलिन, ये सिक्रेट होता है। ये सारे नाम मैंने मेरे पीपीटी में एंटर्ड किए हैं, आप पीपीटी में पढ़ सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिलिन क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, और इसके वजह से जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी ना, यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, मैं अभी यहाँ पे स्क्रिबल करके जो डायग्राम आप डिस्कस करना चाहती हूँ, आई एम सिंपली स्क्रिबलिंग ऑन दिस, यू कैन चेक इट आउट, कि हमने ये यूट्रस पढ़ा था, ये हमारा यूट्रस का डायग्राम है। तो यहाँ पे जो लेयर होता है ना, इसका ये वाला लेयर फंडस जिसको बताया था, तो ये इसके अंदर पूरी थिकनेस हो जाती है, क्योंकि जो एग डेवलप्ड होता है ना, फर्टिलाइज्ड होता है, वो इधर आके इम्प्लांट होता है। अभी तो एग अनफर्टिलाइज्ड है, तो ये सब लाइनिंग्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो अंदर की लाइनिंग्स थी, ये सब शेड ऑफ हो जाती है, निकलने लगती है, और ये लाइनिंग्स अलोंग विद द डेड एग बॉडी के बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ये पार्ट में और एक चीज आपने याद रखना कि एक हार्मोन है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग होती है इसमें क्लॉट्स नहीं होते हैं ज्यादातर, रीजन है कि फाइब्रिनोलाइसिन सिक्रेट होता है। और आप लोग ये भी कि सम पीपल गेट सम प्रॉब्लम्स एंड दे फाइंड द क्लॉट्स आर देयर, मेंसेस में क्लॉटिंग हो रही है, तो इसका वन ऑफ द रीजन फाइब्रिनोलाइसिन का लेवल बहुत ही बॉडी में कम हो गया, इसके वजह से क्लॉट्स फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज, ये फेज में क्या होगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का बढ़ना अभी स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड, अच्छा वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे, कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होगी क्या वो वैसी ही रहेगी? आंसर इज नो। व्हाट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग? हमारा जो यूट्रस है उसके अंदर की लाइनिंग को एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स कहते हैं।
तो अभी तो ये सारी शेड ऑफ होगी ना पहले स्टेज में, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसके अंदर का जो लेवल या लेयर होगा वो बहुत पतला होगा। आप डायग्राम में देख रहे हो, ये मिडल फेज है। फर्स्ट में उसका लाइनिंग ज्यादा है, लेकिन जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, उसका लाइनिंग्स डाउन हो गया। इसका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग डाउन हो गया वो 1 से लेकर 5 मिलीमीटर तक आ जाता है। फिर सेकंड स्टेज मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, दैट वाज अ प्रोलिफरेटिव फेज, जहां पे एफएसएच का लेवल बढ़ेगा और इसमें जो नए नए एग्स बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो थिकनेस होगी यूट्रस की वो भी अभी ग्रो होना स्टार्ट हो रही है। तो जो 1 to 5 मिलीमीटर था वो अभी जाके 3 to 5 मिलीमीटर होगा। बहुत सारे एग्स तो बनते रहेंगे, लेकिन उसमें से एक फुल्ली डेवलप्ड होगा जिसको हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स कहेंगे, जो हमने पढ़ चुके हैं। ग्रेफियन फॉलिकल जैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या होगा, इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस चेंजेस यू विल गेट ओवर हियर कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल बना। ग्रेफियन फॉलिकल में जैसे ओव्यूलेशन हो जाता है, आपको याद होगा कॉर्पस लुटेम बनता है और कॉर्पस लुटेम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी ये प्रोलिफरेटिव स्टेज है, ये कहां से कहां तक चलेगा। तो 5th डे से लेकर 13th डे तक। अब मैंने थोड़े बच्चों से पहले काउंटिंग करा लिया था कि अभी अब 20th डे को आपका 5वां दिन हो गया, उससे लेकर 13th डे तब आपको 20 को आप आपका 20 is your 5th day, 21st will be 6th day, 22nd will be 7th day, like that you count up to 13th day. यहाँ तक का प्रोलिफरेटिव फेज रहेगा। अब हम लोग आगे का फेज में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। जो ओव्यूलेटरी फेज होगा वो 4th डे में होगा एंड दैट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द ओव्यूलेशन। अब ये फेज में क्या होगा, जो एग निकलता है, मैंने आपको ओवरी का डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था। इस डे में क्या होगा, LH दैट इज स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप देख रहे हो यहाँ पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका लेवल बहुत ही बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो एग होगा वो ओवरी में से बाहर निकलेगा, उसको हम लोग ओव्यूलेशन कहेंगे और वो फैलोपियन ट्यूब रिसीव करेंगे। 24 डेज तक वो अलाइव रहेगा। स्पर्म्स रहेंगे तो फर्टिलाइज्ड होगा, स्पर्म्स नहीं रहेंगे तो अनफर्टिलाइज्ड होगा। ठीक। And the last phase I'm coming, that last phase is called as the सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, ये वाला फेज। इसमें थिकनेस बढ़ते बढ़ते बढ़ती जाएगी, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है और जो कॉर्पस लुटेम वो धीरे धीरे अगर वो मेंटेन है रहेगा, नहीं रहेगा तो डीजनरेट होगा। इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं क्योंकि कॉर्पस लुटेम का इसमें ज्यादा रोल रहेगा। अब एग जो निकला है उसके 2 फेजेस है। क्या फेजेस है, या तो वो फर्टिलाइज्ड होगा या तो वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटेम, देखो यहाँ पे एग मैंने ड्रॉ किया एम्पुलर रीजन में, स्पर्म ने आके उसको फर्टिलाइज्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे वक्त में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग्स है ना अंदर की, यहाँ पे ये एग आके इम्प्लांट हो जाएगा और ओवरी के अंदर जो कॉर्पस लुटा वो वैसे ही मेंटेन रहेगा और अपना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल को बढ़ाते रहेगा। इससे होगा क्या कि जो एग हमने आगे इम्प्लांट हुआ है ना यहाँ पे हमारे यूट्रस के अंदर, उसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी, बॉडी में डेवलप हो जाएगा। ये एक फेज। फिर मान लो फीमेल ट्रैक इज नॉट मैरिड, शी इज नॉट हैविंग एनी सेक्स विद एनी पर्सन एंड शी डज नॉट हैव एनी स्पर्म इन हर ट्रैक, उसके ट्रैक में कोई भी स्पर्म नहीं है, तो एग तो यहाँ पे आ गया, 24 आवर्स में ये एग हो गया, मर गया। बॉडी को पता नहीं, तो वो अंदर का लेयर तो वैसे ही बना के रहेगी, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग धीरे धीरे क्या होगा, आगे आगे बढ़ते रहेगा। ये डेड एग है और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा, कॉर्पस लुटेम आगे जाके डीजनरेट होगा तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाएगा और ये जो होल्ड करके रखा था उसने ऊपर का जो लेयर मैं स्क्रिबल्ड कर रही हूँ ना, एंडोमेट्रियल लाइनिंग, वो सारी शेड ऑफ हो जाएगी, डेड एग हमारे बॉडी के साथ बाहर निकलेगा एंड दैट्स कॉल्ड एज अ सिक्रेटरी फेज। और ये साइकिल 28 डेज में कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो लाइक दैट द थिंग्स विल हैपन हियर। ठीक है, तो जो बच्चे लोग अभी लेट आए थे, आई थिंक 5 बच्चे लोग थे, आप लोग ने कंटिन्यू किया है और मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज ओवर। जो और इसके बाद आप लोग थे मेरे हिसाब से, है ना, यू पीपल वेर देयर फॉर ऑल स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, सो यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और पूरे जो मैंने कहा है कि अगर आपको पढ़ना है तो ये पूरे जो मेरे पीपीटी, अभी इमीडिएटली मैं पीपीटी पोस्ट कर रही हूँ आज के लेक्चर का, और वो पेपर के अंदर आप उसमें डाल दो और
हम आप उसको लिख के ले लो, और मंडे वाले दिन हम लोग इसके आगे के पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। टाइम में दोनों ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो नाउ आई एम मेकिंग द एंड ऑफ माय एक चैट है, जस्ट उसको चेक करके मीटिंग का मैं एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू, वेलकम एंड बाय।